हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में हमने एक आर्टिकल करवा रहे हैं आपको। कुछ वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, तो हमने आर्टिकल के इनडेफिनेट आर्टिकल को कर रहे हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल में हमने आप लोगों को बताया था कि न्यूमेरिकल वैल्यू 1 बतानी हो तो वहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं। सेकंड हमने बताया था कि जहाँ पर वैल्यू लिखी हो और हाफ लिखा हो, मान लो फुल वैल्यू हो, उसके बाद हाफ के आगे हम ए का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमने बताया था कि एक्सक्लामेशन जहाँ पर भी दिखता है वहाँ पर हम व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, इस तरह का कुछ एग्जाम्पल देके बताया था कि वहाँ पर भी हम ए का प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद बताया था कि जहाँ पर हमने स्पीड या फिर किलो लिखा हो, उसमें से पर को हटाना हो, प्रति किलो हिसाब से या प्रति किलोमीटर के हिसाब से, वहाँ पर हम पर को हटाने के लिए ए का प्रयोग करते हैं। तो उसका एग्जाम्पल आप जो इस चैनल पर आज ही इस वीडियो को देख रहे हैं उससे पहले की वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको इसका जो ये कंसेप्ट है ये सारे क्लियर हो जाएं। तो इनके एग्जाम्पल भी मैंने दिए थे, ये तो मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ कि हमने कर चुके हैं। तो उसके साथ हमने जो नेक्स्ट पॉइंट जो किया था वो था कि जब हमारे पास कोई ऑक्यूपेशन हो या प्रोफेशन हो, प्रोफेशन के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं, जैसे ए टीचर, ए डॉक्टर, ए इंजीनियर, एन इंजीनियर। तो वहाँ पर ऑक्यूपेशन के साथ हम ए या एन का प्रयोग साउंड के हिसाब से ही ए और एन लगाते हैं, तो उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि कोई भी ऐसा नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो कि पूरे ग्रुप को डिनोट करता है, जो पूरे ग्रुप के बारे में बता रहा हो, जैसे टीचर है, सभी टीचर्स को, या डॉक्टर है, डॉक्टर जो है पूरे ग्रुप को बताता है। अगर हम उसके बात करें तो उसके साथ हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग ज़्यादातर होता है। तो ये उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट पे हमने बताया था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है कि अगर टू नाउन इकट्ठे दे रखे हों तो पहले वाले के साथ हम ए का प्रयोग करते हैं, एंड के साथ जुड़े हों अगर तो दूसरे के साथ हम प्रयोग नहीं करते। इसका और आगे आज इस पे बात करेंगे। तो और एक पॉइंट और हमने डिस्कस किया था जिसमें बताया था कि स्पीसीज के बारे में, कोई स्पीसीज की बात की थी कि जो पूरे ग्रुप को डिनोट करते हो, जैसे कि जो पशुओं में या जो एनिमल्स हैं उनमें पूरे ग्रुप को बताने के लिए जैसे डॉग है या फिर कोई कैट है, रैट है, वो उस ग्रुप के पूरे उसको डिनोट करता है, तब हम ए का प्रयोग करते हैं। तो इसके साथ कुछ और पॉइंट थे, वो आप पिछले लास्ट जो वीडियोज़ हमने की थी उन वीडियोज़ में आप देख लीजिए। और हाँ, अगर वीडियो पे ब्लर आ रहा है, कुछ वीडियो मैंने खुद भी देखी थी, उन वीडियोज़ में ब्लर आ रहा है, तो ब्लर आने से आप ऐसा करना, उसको ऊपर जब स्क्रीन के ऊपर आपको टच करोगे तो आपको 3 डॉट नज़र आएंगे। तो इन 3 डॉट्स पे जब आप दोबारा क्लिक करोगे तो आपको क्वालिटी आ जाएगी, क्वालिटी बढ़ा देना। क्वालिटी शायद अब 380p होगा, तो आप इसको बढ़ा के क्वालिटीज़ को 780p जो है वो कर लीजिए। तो इससे आपको जो ब्लर है वो कम हो जाएगा, और जो क्लियरिटी है वो वीडियो की वो आपको और ज़्यादा साफ हो जाएगी। तो आप 3 डॉट्स पे दबा के आप वीडियो की जो क्वालिटीज़ है, क्वालिटी को बढ़ा के एडवांस सेटिंग का एक आपके पास ऑप्शन आएगा, उस पर जाके आप इसको
रिजोल्यूशन जो है इसका बढ़ा लीजिए, क्योंकि जब हम इसको अपलोड करते हैं तो इसकी रिजोल्यूशन कम करके तो अपलोड करते हैं, तो इसलिए वो फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है उसकी वजह से जो ये ब्लर आने लग जाता है कि वो पहले वाली सेटिंग पे ही आपको दिखाता है 380p पे दिखाएगा। तो आप इसकी क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, आपके फ़ोन की क्वालिटी, तो इससे आपकी जो वीडियो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो इसके बाद जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टू नाउन्स से संबंधित हमने एक बात की थी कि टू नाउन्स, अगर टू नाउन दे रखे हों, टू नाउन जहां हो वहां हम पहले नाउन के साथ ए और एन लगाते हैं, दूसरे के साथ नहीं लगाते। तो अभी अगर हमने एक एग्जांपल देता हूं, उसमें आपको दो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे जगह कम रह जाएगी यहां पर, तो लीडर एंड स्पीकर इज सिटिंग ऑन द चेयर, डैश लीडर एंड डैश स्पीकर आर सिटिंग ऑन चेयर, ऑन द चेयर। तो देखो ये दो एग्जांपल है हमारे पास, यहां पर सिंगुलर वर्ब लगी हुई है, यहां पर प्लूरल वर्ब लगी हुई है। तो यहां पर जब हमने दो नाउन है लीडर और स्पीकर, तो जहां पर भी हमने एक दिखाना हो, एक शो करना हो, तो हम पहले के साथ आर्टिकल लगाएंगे। जहां हमने दोनों को अलग अलग बताना हो कि दो लोग हैं, यहां पर लीडर और स्पीकर एक ही व्यक्ति है, इसलिए यहां पर इज लगा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, द लीडर एंड स्पीकर, कि वही व्यक्ति लीडर है वही स्पीकर है, इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब आई है, एक ही व्यक्ति को डिनोट कर रहे हैं दोनों। तो यहां पर द लीडर एंड द स्पीकर। अब देखो सिटिंग ऑन द चेयर, कि दोनों लोग चेयर पे बैठे हैं, यहां पर दो लोगों की बात हो रही है कि एक ही है, ये दोनों अलग अलग हैं, परंतु यहां पर एक ही व्यक्ति है। तो यहां पर एक ही व्यक्ति है, यहां पर दो व्यक्ति हैं, तो यहां जो वर्ब लगी है सिंगुलर लगी है, यहां वर्ब लगी है प्लूरल लगी है, इसलिए ये द लीडर एंड स्पीकर, कि ये दोनों व्यक्ति एक ही व्यक्ति है, वो लीडर भी है वही स्पीकर है। यहां पर लीडर अलग व्यक्ति है, स्पीकर अलग व्यक्ति है, दोनों चेयर्स पे बैठे हैं, तो यहां पर इसलिए प्लूरल फॉर्म लगी है वर्ब की, यहां पर सिंगुलर लगी है। तो इसके कुछ एग्जांपल हम आपको जब प्रैक्टिस कराएंगे उसमें बताएंगे। तो नेक्स्ट हमारा हो सकता है ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद है जहां पर भी व्हीकल नेक्स्ट है जहां पर भी व्हीकल दे रखा हो, व्हीकल हो बाय के बाद, तो हम वहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, नो आर्टिकल।
जैसे कि आई गो बाय ए कार, ही गोज बाय ए कार, दे गो बाय ए कार। तो यहां पर बाय के बाद हम अगर व्हीकल का किसी का भी बाय बस लिख दो यहां पर, चाहे तो कोई भी व्हीकल का नाम दे रखा हो तो हम बाय के बाद ए का प्रयोग नहीं करते, ये सभी में गलत हो जाएगा। तो ये सभी जो आएगा विदाउट ए होगा। इसका अगर सही लिखना है आई गो बाय कार, तो ये सही होगा। ये तीनों में अगर व्हीकल के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। और अगर प्रेपोजिशन हो, अगर ये प्रेपोजिशन है, क्योंकि बाय जो है प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद, बाय प्रेपोजिशन के बाद हम एक एन का प्रयोग नहीं करते। और परंतु अगर बाय वर्ब हो तब हम लगा सकते हैं, तब हम एक का या एन का प्रयोग लगाते हैं। जैसे कि ही गोज टू बाय ए कार, कि वह कार खरीदने गया। तो ही गो, एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, इसमें आई गो टू बाय ए कार। तो यहां पर जो है वर्ब दी है, ये वर्ब के साथ हम जो है आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु प्रेपोजिशन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ही गोज टू बाय ए कार या ट्रक, कोई भी व्हीकल जो है, व्हीकल के साथ हम अगर हमने वर्ब लगाई है तब हम ए एन का प्रयोग करेंगे, अगर हमने प्रेपोजिशन लगाई है तब हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो, वीडियो को रोककर या इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हो। तो बाय के साथ हम ए का प्रयोग करेंगे, परंतु जो ये बाय है प्रेपोजिशन के साथ हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। तो उसके बाद है व्हीकल के साथ हो गया सो, हाउ, टू, एज। तो जहां पर भी ये शब्द हों तो वहां पर हम क्या करेंगे, पहले एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव नीचे लिख देता हूं मैं, पहले एडजेक्टिव, फिर आर्टिकल, उसके बाद नाउन। जैसे कि सो नाइस ए मैन, देखो यहां पर सो है, उसके बाद एडजेक्टिव आया, फिर आर्टिकल आया और उसके बाद नाउन। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अगर हमारे पास इन शब्दों से शुरू होने वाला, इन शब्दों से कोई भी सेंटेंस आता है तो एडजेक्टिव आएगा, फिर आर्टिकल आएगा, उसके बाद नाउन आएगा। एडजेक्टिव से पहले हमने आपको बताया था कि एडजेक्टिव से पहले यहाँ पर आर्टिकल भरा जाता है, परंतु इस केस में आर्टिकल जो है एडजेक्टिव के बाद जाएगा। इनके केस में देखो, हाउ ब्यूटीफुल ए फ्लावर या गर्ल, तो ये एडजेक्टिव है, फिर आर्टिकल है, फिर नाउन है। तो इस तरह से जो भी ये वाक्य हैं
इनमें हमने एडजेक्टिव से बाद है नाउन के साथ हमने आर्टिकल को लगाना है ए को। तो ये लिख लीजिए आप। नेक्स्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो आप इससे पहले की वीडियोस को देखें। अगर वीडियो को वहाँ पर कुछ रिजोल्यूशन की वजह से क्वालिटी कम आ रही है तो आप अपने फ़ोन से क्वालिटीज़ को ठीक कर सके, वहाँ से उसकी क्वालिटी बढ़ा के देख सकते हो। तो नेक्स्ट है सच, क्वाइट, रादर, तो जहां पर ये शब्द हो सच, क्वाइट, रादर, तो वहां पर हमने आर्टिकल पहले लिखना है, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद नाउन आएगा। सच ए नाइस मैन, सच ए नाइस मैन, सच ए नाइस बॉय, सच ए नाइस गर्ल। तो ये जितने भी हैं तो इनमें हमने सच ए नाइस मैन, सच ए नाइस बॉय, सच ए नाइस गर्ल, तो यहां पर हम आर्टिकल पहले लगा रहे हैं, एडजेक्टिव बाद में, नाउन उसके बाद। नाउन सबसे बाद में आएगा। यहां पर देखना एक और, इट इज क्वाइट ए कोल्ड डे, तो यहां पर भी वही, पहले हमने आर्टिकल लगाया, फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन। तो इन केस में हमने पहले लगाना है एडजेक्टिव से आर्टिकल, और इनके केस में आर्टिकल एडजेक्टिव के बाद लगेगा। तो ये क्लियर हो गया होगा। और इसके साथ एक और रह गया है सच, क्वाइट, रादर और मैनी। तो ये सब है, और यहाँ पर गलत हो गया, ये क्वाइट की जगह रादर आएगा। इट इज रादर ए कोल्ड डे। तो इस तरह से हम इनको, आर्टिकल जो है एडजेक्टिव से पहले आएगा इन केस में, इस केस में आर्टिकल एडजेक्टिव के बाद आएगा। तो उसके बाद इसको लिखना तो लिख सकते हो। उसके बाद है जो इलेक्ट, सेलेक्ट, मेड, इलेक्ट, सेलेक्ट, मेड, वी इलेक्टेड हिम एन MLA। तो इनके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा। ये जो शब्द हैं इनके साथ हम ए और एन का प्रयोग कहाँ नहीं करते, ये ऊपर वालों में तो होता है, अब हम करते हैं कि जहां नहीं होता, इलेक्ट, सेलेक्ट, मेड, आई मेड हिम ए डॉक्टर। तो ये गलत है दोनों, क्योंकि यहां पर इलेक्टेड और मेड शब्द आए हुए हैं, तो यहां पर हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे इन शब्दों के साथ जहां पर ये प्रयोग किए गए हों, इलेक्ट, सेलेक्ट या मेड। और इसके बाद कहां पर प्रयोग नहीं कर सकते ए और एन का, अगर हमारे पास प्लूरल हो, जैसे कि नाउन प्लूरल है, प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते, ए और एन यूज नहीं होंगे प्लूरल नाउन के साथ। ये नंबर 1 पॉइंट पे, ये नंबर 2 लिख लेना। जैसे कि
ही सा डैश बॉयज। अब देखो एक लड़का होता तो हम ए बॉय लिख देते, परंतु बॉयज एक से ज्यादा है, ही सा बॉयज, तो यहां पर ए का प्रयोग गलत हो जाएगा, इसलिए हम ए नहीं लगाएंगे, ही सा बॉयज, लड़कों को देखा। तो यहां पर भी प्लूरल नाउन हो, डैश गर्ल्स, ए गर्ल्स, ऐसे नहीं लिख सकते। अगर हम सिंगुलर होगा तब हम ए और एन का प्रयोग करेंगे, प्लूरल में हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जहां पर प्लूरल हो वहां पर हम प्रयोग नहीं करते। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, जो कि जैसे वाटर है, मटेरियल नाउन जो है, मटेरियल नाउन, यहां पर हम ए वाटर नहीं लिख सकते, तो इसके साथ भी हम जो है ए गोल्ड नहीं लिख सकते। तो यहां मटेरियल नाउन के साथ हम जो है ए और एन का प्रयोग नहीं करते। तो एक इससे पहले हमने बीच में आप लोगों को बता दिया था, तो वहां से आप इसको कर लेना कि जिसके साथ हम ए का प्रयोग नहीं करते। और इसमें एक को रह गया है अपॉइंट, APPOINT, अपॉइंट, ये भी इसके साथ आप लिख लें। और इसमें जो है, इसमें ये आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद नंबर 4 पे जो है, जहां पर हम आर्टिकल नहीं लगाते, नंबर 4 पे पोस्ट ऑफ, ये फ्रेजेस हैं, जॉब ऑफ, पोस्ट ऑफ, जॉब ऑफ, पोजीशन ऑफ, पोस्ट ऑफ, जॉब ऑफ, पोजीशन ऑफ, रैंक ऑफ, रैंक ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, टाइटल ऑफ, पोस्ट ऑफ, जॉब ऑफ, पोजीशन ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ। जैसे द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, तो ये गलत हो जाएगा, यहां पर सिर्फ हमने द पोस्ट ऑफ क्लर्क लिखना है। तो ही ऑफर मी जॉब ऑफ ए टीचर, ही ऑफर मी ए जॉब ऑफ ए टीचर, ए टीचर गलत हो जाएगा, इसका सीधा ही ऑफर मी जॉब ऑफ टीचर। तो जहां पर भी ये लगे हुए हों फ्रेजेस जो हैं, इन फ्रेजेस के साथ हम जो भी नाउन आगे आएगा इनके यूज के बाद, जो नाउन जैसे क्लर्क है या टीचर है, तो उसके साथ हम ए का प्रयोग, एन का प्रयोग नहीं करते। तो इस तरह से हम इनको जहां पर नहीं लगाने हैं वहां पर इसे इनको ओमिट करना है। ओमिशन वाले हैं ये 4 पॉइंट हैं, ए और एन का जहां पर प्रयोग नहीं करते वो ये रहे। उसके एक और रह गया है जो अभी हमने बताया था कि व्हीकल में, तो जो व्हीकल थे, व्हीकल में बाय के बाद जो था आर्टिकल नहीं लगाते, ये बताया था, बाय के बाद कोई आर्टिकल नहीं लगता। तो यहां पर अगर इन या ऑन हो तब हम व्हीकल के साथ इन और ऑन के बाद हम आर्टिकल लगाते हैं। तो ये पॉइंट रह गया था, आप उस दूसरे वाले में इसको लिख लेना कि जैसे ऑन ए बस, ऑन ए ट्रेन या इन ए कार, तो इस तरह के जो होंगे उनमें हम जो साधन की बात होती है, जब ट्रांसपोर्ट की बात होती है, तब हम ऑन या इन अगर हमारे पास प्रीपोजिशन है तब हम ए और ए का प्रयोग करते हैं, परंतु जब बाय प्रीपोजिशन के साथ हम
ए का प्रयोग नहीं करते। तो ये आप जिससे पहले वाले पॉइंट थे उनमें इसको ऐड कर लीजिए। इन और ऑन के साथ आर्टिकल लगता है ट्रांसपोर्ट में, और बाकी में बाय के साथ हम नहीं लगाते। तो ये थे इसके कुछ यूज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दा के यूज के बारे में बताएंगे, डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बताएंगे, और उससे पहले एक प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा आपको, जो इस नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको प्रैक्टिस करा दी जाएगी इन सभी पॉइंट्स की, ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छी तरह, उनको इम्प्लीमेंटेशन का आपको पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।